चलिए जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से हम नहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, आज पढ़ा रहे हैं ताकि वो समझे और यूट्यूब पर भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग देखिए। पिछले भी क्लास में हम बताए थे कि सर्व समीका या त्रिघाती बहुपद का जो फॉर्मूला था, अब उस पे आधारित सवालों को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। भाई वो सवाल बनेंगे क्या, बस ध्यान से देखना है। अंक को दिया है, अभी हम अलजेब्रिक गणित का ही सवाल है बट अंक लेके बना रहे हैं। इसको जैसे दे दियागा 103 गुने 107, इसको बोला कि सर्व समीका का प्रयोग से ही बनाना है, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो याद रहे कि ये 103 है, इसे हम लोग 103 गुने 107 इसे लिख कितने तरीके से सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर करके 100 जोड़ 103, ये तो हो गया, ये लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 जोड़ 107, ये भी लिख सकते हैं। इस पर ये फार्मूला लगाएंगे तो या तो इस पर बनाए, नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 103 को कैसे करके, ये जरा 103 को और 100 को लिखेंगे कितने वैरायटी से, वो हम लोग को देखना है और कुछ नहीं लिखना है कि हम लोग कैसे इसे लिख सकते हैं और सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, बस ये देखना है कि कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसको क्या, कि इन्हें लिखेंगे हम लोग कैसे, 100 जोड़ 103, ये एक तरीका हुआ, और इंटू ये हो गया पोस्ट इंटू 100 जोड़ 107। अब ये देखना है कि यहाँ भी अलग अंक है और यहाँ भी अलग अंक है। हम लोग का सर्व समीका क्या होता है, सर्व समीका ये जी देखते हैं, सर्व समीकाएं हमारी सर्व समीकाएं हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ई, यह है सर्व समीका। इन्हीं पे इनको हल करना है। एक इस ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस, जो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए भी होता है, ये पिछले क्लास में बता दिए कैसे आता है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये बता दिए हैं कि कैसे आप ये लाया जाता है। इसको गुना करके आप मल्टीप्लाई करके ये ला सकते हैं। ये अब देख लीजिए, ए बी ए के जगह ये है, बी के जगह फार्मूला ए बी अलग अलग है, ए यहाँ ए है तो यहाँ बी है, लेकिन ये एक्स और एक्स यहाँ पे, यहाँ 100 यहाँ 100, तो यही फार्मूला पर हम लोग इसको बैठाएं, इस पर इसी फार्मूला पे हम लोग बैठा, तो इसी फार्मूला को फॉलो करके या इसी फार्मूला पर बैठा के, जो भी लैंग्वेज हो हम लोग को उन पर बैठा के हम लोग इसी फार्मूला के फॉलो करके हम बनाएंगे। तो ए प्लस बी तो 3 7, 3 जोड़ 7, ए का मान 3, बी का मान 7, एक्स का मान 100 इंटू एक्स है तो एक्स का मान 100 है तो 100 जोड़ ए बी होता है, ए बी तो 3 गुनी 7। अब हम लोग लिखेंगे, बस ध्यान से देखिए, 100 का गुना करेंगे तो 10,000 होगा, कहे का है तो 100 गुने 100, जब गुना वाला आवे ना तो अंक को गुना कर दिया, और 1 गुने 1 1 ही होता है, और ये जोड़ के 2 इधर 0 है 2 इधर, तो 4 0 रख दीजिए, गिनती करके काउंट करके 0, तो इसलिए 10,000। अब 7 3 10 और 10 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000, जोड़ 7 दिया 21। अब हम लोग यहाँ सबको जोड़ लेंगे, देखिए कितना आ गया, 11,021, कितना है 11,021, बस 11,021। अगर यदि हम लोग सीधी सी इसको गुना भी कर देंगे तो उतना ही आएगा आंसर, अगर तो बुक में दिया रहे। ऐसे एग्जाम्पल लेके हम बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, ये सवाल नहीं है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बाद हम सवाल बताएंगे। ये फॉर एग्जाम्पल है कि सर्व समीकरण को बैठाएंगे, कोई भी डिजिट दिए हो तो बैठाएंगे कैसे, उसे कैसे हम लोग उसी फार्मूला को फॉलो करके या वैसी सर्व समीकरण को फॉलो करके बनाएंगे। ये एग्जाम्पल है। इसको यदि इन्हें हम 103 गुने 107 कर देते हैं कैलकुलेट तो आ जाएगा, नहीं आएगा सो नहीं, बट यहाँ जो लिख दिया है वो शर्तें फॉलो करना, तो ये समझ गए।
अब चलिए दूसरा कैसा सवाल है ये, 105 गुने 106, जैसे इसको तोड़े ठीक उसी प्रकार ये बनेगा, इस बनाने में कोई दिक्कत नहीं। यही लिख लीजिए 105 जोड़ 100 जोड़ 105, 106 जोड़ 100 जोड़ 106, इसको यही फार्मूला पर बैठाए, 100 का स्क्वायर जोड़ a जोड़ b, a का मान 5, b का मान 6, तो 5 जोड़ 6 इंटू एक्स होता है, तो x का मान 100, ए बी होता है 6 जोड़ 6 गुने 5 गुने 6 या 6 गुने 5, ये हो जाएगा 10,000, फिर इधर 6 5 11, इसको इससे गुना कर देते 100 1100 हो जाएगा, ये जो 6 5 6, अब सबको जोड़ दीजिए, ये 0 0 0, तो 0 3 3 3 1 1 1 1 हो, यही आपका उत्तर हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बनाना सवाल हो या कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे बन, हम लोग समझे नहीं पाते हैं सवाल को, तो भाई तोड़ेंगे कैसे। पहले बात हमें समझना है हर हाल में सब वो क्या रहे, ये समझ लिए। अब चलिए अगला सवाल इसके देख लेते हैं हम। क्लास रेगुलर रहेगा, अब अपने एब्सेंट होगा, काम में आ गए थे घर में, इस कारण एब्सेंट हो गए, तो इन्हें छोड़ देते समझने। अब चलिए सपोज दैट ये 98 वाला है, 98 गुने 102, इसको कैसे लिख, 98 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 90 जोड़ 8, और ऐसे भी लिख सकते हैं 100 घटे 2, और ये 102 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 जोड़ 100, 100 जोड़ 2, तो याद रहे हम लोग इसी तर्ज पर लिखेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि सर्वसमीका आ रहा है, इस पर भी आ जाएगा, आंसर शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि सर्वसमीका गलत करिएगा तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, जो आपका बुक का आंसर होगा, जो एक जेन्युइन उत्तर हो। अब इसको हम लोग 98 को लिख सकते हैं 100 घटे 2, 100 में से 2 घटाएंगे 98 आ जाएगा, 100 घटे 2 लिखे तो 98 ही है, इसमें कोई मर्सी नहीं है, और 100 जोड़ 2 लिखे हैं। अब जरा देखिए कैसा सर्वसमीका पर गया है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये सर्वसमीका है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ये बता दिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे आता है, अभी भी बता देते हैं ये फार्मूला पर, इसको फॉर्मेलिटी पर देखिए, एक्स के जगह पर 100, वाई के जगह पर 2, एक्स की जगह पर 100, वाई के जगह पर 2, तो यही सेम है, तो हम लोग इसे लिख देते 100 का स्क्वायर घटे 2 का स्क्वायर, इन्हें लिख देंगे 10,000 और घटे 4, अब घटा देंगे 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9996, इसका एग्जैक्टली ऐसे गुना भी कर देंगे, 198 गुने 102 तो आ जाएगा, ये हुआ। अब जरा एक पूर्णांक वाला है वो देख लेते हैं, इसके बाद वाला एक छोड़ेंगे जो कमेंट में आप लोग को बनाना पड़ेगा, आंसर तो बोलेंगे जब ये तब ये बता दीजिएगा, कैलकुलेटर सबके सामने बनता है, आराम से गुना कर। अब ये वाला 3 क्या है, 3 पूर्णांक 1/2 गुने 2 पूर्णांक 1/2, अब इन्हें ये सब समीकरण पर बैठाना, इन्हें तो कैसे बैठाएंगे ये जरा देख लेते हैं। ये जो है 3 पूर्णांक 1/2, इसे लिख कैसे सकते हैं, 3 जोड़ 1/2 लिखेंगे, क्योंकि 3 दूना 6 1 7, और 7 में जब 2 से भाग देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 3 पॉइंट, देखिए 3 दूना 6 1 7, तो 7/2 हो गया है, 7/2 ये लिखना नहीं है, 7/2 समझ। अब देखिए 3 दूना 6 1 7, तो 7/2 ये हुआ ना, अब 7/2 में भाग देके देखते कि ये आता है, तो देखिए द्वितीय 6 1 बच गया, 3 पूर्णांक 1/2 हो गया, तो इन्हें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बंद कर दीजिए, इन्हें हम क्या लिखेंगे 3 घटे 1/2, 3 में से यदि 1/2 घटाएंगे तो हम लोग को 2 पूर्णांक 1/2 आएगा, कहिएगा ऐसे, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा दीजिए 5,
अब जरा देख लीजिए इसको वही a प्लस बी इंटू ए माइनस 3k² घटे 1/2 के स्क्वायर अब बराबर 3 तिया 9 घटे 1 2 दूना 1 गुने 1 1 2 गुने 2 2 दूना 4 3 के स्क्वायर 3 तिया 9 ये होगी। अब इसको 9 चौक 36 घटे 1/4 अब बराबर हो जाएगा 35/, यहाँ हो जाएगा 4। अब इनसे मल्टीपल कर दीजिए आ जाएगा आंसर। पूर्णांक वाल यदि पूर्णांक में सवाल है तो पूर्णांक में ही बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे 8 चौक 32, ये बराबर कर देंगे 8 पूर्णांक 3/4 यानी कि 4 8 32 या 8 चौक 32 बराबर है।